लेकिन ये बात आप जो बता रहे हैं उन लोगों के लिए समझना मुश्किल है ना, जो आज तक पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिक, उनकी आदत तो सेम रहेगी। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता लगा नेक्सॉन ईवी में आग लग गई और आपके घर के पार्किंग में भी वही गाड़ी खड़ी है? एक साल में 1 लाख रुपए बढ़ गए, 1 लाख रुपए बढ़ गया, क्योंकि कार का रेट बढ़ा है, चार्जिंग का रेट और पावर का बिल भी बढ़ा दिया, पावर का बिल भी बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ी है यूनिट। हर 3 फास्ट चार्जिंग के बाद हम लोग को स्लो चार्ज करना है, वो रिकमेंडेड है। और क्या आपने कैसे एक प्लान बनाया था एक इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने से पहले? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज हम आए हैं हैदराबाद के हाईटेक सिटी कोंडापुर में, जहां पर हम आज जानेंगे इस नेक्सॉन ईवी का कस्टमर रिव्यू, जो कि पहले भी हमने इसी कार का एक कस्टमर रिव्यू लिया था और आज हम दोबारा इसी कार को कस्टमर रिव्यू लेंगे, जिसने 16,800 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कस्टमर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस नेक्सॉन ईवी के ओनर अनिरुद्ध। सो अनिरुद्ध, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। हाय ग्राहक, ये मेरा सेकंड रिव्यू है, लॉन्ग टर्म रिव्यू। अभी तक मेरा गाड़ी 16,800 किलोमीटर्स चली चुकी है। सो मैं अभी आज लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में आपको सब लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। जी, तो अनिरुद्ध, आपने बताया कि इसको आपने 16,800 किलोमीटर चला लिया है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आपने इसे ख़रीदा कब था, कब से आप चला रहे हैं इसे? तो 1 साल 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं जी। सो फार मैं सॉफ्टवेयर अपडेट, ये टाटा का जो रिसेंटली प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट आया था वो भी ऑलरेडी अपडेटेड था, और उसके प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मैं 2 वीक्स उसको चलाया था और मेरे को परफॉर्मेंस और माइलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था, ये रीजन लेवल 3 पे। जी, तो आज से 1 साल पहले आपने इस कार को कितने में ख़रीदा था? तो ऑन रोड मेरे को 16,80,000 गिरा था वो टाइम पे। तो अभी तो ये प्राइम आपको 17 चेंज आ रहा है। 1 साल में 1 लाख रुपए बढ़ गए, 1 लाख रुपए बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा, ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक कार है या दूसरी इलेक्ट्रिक कार है, या इससे पहले आप कौन सी कार चलाते थे? ये मेरी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कार है। इसके पहले मेरे पास सियाज था, सियाज पेट्रोल टॉप एंड मॉडल। तो मैं एक्चुअली आपका चैनल बहुत सारे वीडियोस देखा था और रिसर्च कर रहा था क्या ले सकता हूँ, क्या है क्या 2 व्हीलर्स सोचा था, मगर मैं सोचा था रादर देन 2 व्हीलर्स एक कार लेके एक बार एग्जाम्पल दिखा के लाइक और यूज़र्स को हम लोग रिव्यूज़ दे सकते हैं और लॉट ऑफ यूज़र्स को बाइक करने के लिए इंस्पिरेशन दे सकते हैं, कि मैं लिया था। और एक अच्छी बात क्या है, आपका चैनल देख के एक वन ऑफ द यूज़र मेरे को कांटेक्ट करके उन्होंने भी एक नेक्सॉन ईवी मैक्स कार खरीदा है, और इवन मेरा वाइफ का फ्रेंड उन्होंने भी एक मैक्स कार लिए थे। आई एम वेरी सेटिस्फाइड बेस्ड ऑन योर चैनल। मेरे को कुछ रिकग्निशन आया और यूज़र्स भी मेरे को कॉल करके फीडबैक के लिए पूछ रहे और क्या कैसे कर सकते हैं और कौन सा मॉडल बेस्ट है, प्राइम बेस्ट है, मैक्स बेस्ट है, क्या पूछ रहे थे। अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप पहले इलेक्ट्रिक कार चलाते थे, उसके बाद आप आप पहले पेट्रोल कार चलाते थे, उसके बाद आप एक इलेक्ट्रिक कार पर स्विच किए। तो कैसा डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रिक पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में स्विच करने का? इलेक्ट्रिक और पेट्रोल मेन रेंज एंजाइटी बहुत रहती है। या रेंज एंजाइटी रहता है, मगर आदत पड़ जाती है। आप सोचो, आप एक 3 महीने कंटिन्यूस चलाने के बाद आपको पता चल जाता है मैक्सिमम कितना आ सकता है रेंज, कैसा क्या करे तो ज़्यादा रेंज आ सकता है, क्या आपको पता चल जाता है। मेन डिफरेंस बोले तो कंफर्ट, आप इतना कंफर्ट रहता कि जो भी बैठने वाले बोल रहे थे ये क्या इतना ही है क्या, कार कुछ इंजन स्टार्ट नहीं है क्या, कुछ वाइब्रेशन नहीं आ रहे, साउंड नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। और एडवांटेज है तो पोल्यूशन नहीं है, ज़ीरो पोल्यूशन। वो और अच्छी बात है, हम लोग एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं इसका। और क्या ना, आजकल देख के नंबर प्लेट ग्रीन डाल रहे हैं, सब लोग देख के ये क्या है, ग्रीन नंबर प्लेट है, ग्रीन क्या है क्या सब लोग पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके नहीं मालूम था, मगर नंबर प्लेट ग्रीन है, ये कलर डिफरेंस क्या पूछ के वैसा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को अभी तक जो है नंबर प्लेट की समझ नहीं है कि ग्रीन नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक कार के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, आपने जब पेट्रोल कार से इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोची, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं पेट्रोल कार से, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको कैसे अपनी इलेक्ट्रिक कार सेलेक्ट करनी चाहिए, और क्या आपने कैसे एक प्लान बनाया था एक इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने से पहले? देखो, मेरा प्लान एक ही है, मेरा मोस्टली राइडिंग सिटी में होता है। मेरा वीकली राइडिंग अप्रॉक्सीमेटली 200
250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं आता, वो भी वीकेंड्स में। सैटरडे संडे में ही मैं ज़्यादा पूरे हफ्ते में आप सिर्फ 250 किलोमीटर चलते हैं? बोले तो आज तो अब मालूम है वर्क फ्रॉम होम है कैसे अभी, तो अभी हाइब्रिड हो गया, तो बोले तो 2-3 डेज ऑफिस जाते हैं, बाकी वर्क फ्रॉम होम है। तो वो हिसाब से मेरा रनिंग वीकली ऑन एन एवरेज 200 to 300 किलोमीटर रहता है। तो मैं वीकली एक बार चार्ज करता हूँ, एक बार चार्ज करे तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 220 to 260 किलोमीटर सिटी में आता है। सिटी में 260 किलोमीटर के लगभग आपको रेंज मिलती है। और जब वो रेंज आपको मिलती है तो क्या उसमें आप सभी मोड्स को चलाते हैं, एसी ऑन रहता है कार में, या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलाते हैं? सो मेरा तो ओनली ड्राइव मोड एक्टिव रहता है। स्पोर्ट्स मोड किसी सिटी में चलाने का काम ही नहीं रहता, ओनली इन टर्म्स ऑफ ओवरटेकिंग। सोचो एक बस को ओवरटेक करना इमीडिएटली, कुछ जल्दी जाके एक सिग्नल अभी रेड आ रहा है सोचो, तो जल्दी करना, मतलब वो टाइम पे स्पोर्ट्स मोड लगा तो एसी कंटिन्यूसली ऑन रहता है। ठीक है। तो बाकी काफ़ी ये एक साइलेंट कार है, तो जब आप ट्रैफिक पे चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको वियर्ड लगता है? हैंडलिंग कैसी रहती है वहाँ पर इसकी? हाँ, वियर्ड बोले तो एक इम्पोर्टेंट टिप है, वो क्या है बोले तो कभी भी आप लेन्स में जा रहे हैं, गली में जा रहे हैं, सोचो आप हॉर्न मारते ही जाना है, क्योंकि आगे वाले को नहीं पता चलता कि एक कार आ रहा है तो इवन एट टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, सोचो बस को ओवरटेक कर रहे हैं, नहीं तो ऑटो को ओवरटेक कर रहे हैं, तो हम लोग हॉर्न कंटिन्यूसली दबते ही रहना है, ये तो आगे वाले पहचान नहीं सकते एक गाड़ी आ रहा है कि नहीं। रात पे बोले तो लाइट्स ऑन रहते, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको लगभग 1.5 साल के करीब इस नेक्सॉन ईवी को चलाते हुए हो गया है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अब इसकी जो बैटरी है वो डिग्रेड होना जल्दी शुरू हो गई है, जल्दी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है? वैसा तो कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी अभी टेस्ट कर रहा हूँ, माइलेज भी विदाउट एसी स्लो भी चला है तो भी ज़्यादा आ रहा है। लाइक बेस्ट आपको ज़्यादा इससे निकालना बोले तो 50 to 60 इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड स्पीड फॉर दिस कार, दैट टू इन सिंगल ड्राइव। आप अकेले चला रहे बोले तो ज़्यादा माइलेज आता है, कितना लोड बढ़ा रहे हो और कितना लाइक सोचो आप धूप में जा रहे हो, नहीं तो लाइक विंटर सीजन में जा रहे हो, सोचो ज़्यादा हीट ज़्यादा कूल गाड़ी का माइलेज कम कर देता है। चलो, रेंज की बात हो रही है, आपने बताया कि आप हफ्ते में ही 250 किलोमीटर चलते हैं, जहाँ की कंपनी जो क्लेम करती है 312 जो है आईडीसी रेंज क्लेम करती है। 312। आप मैक्सिमम इस कार में कितनी दूर तक गए हैं? कभी लॉन्ग ड्राइव? या लॉन्ग हाईवे पे चलाया था, तो मैं वाइजाग गया था आंध्र प्रदेश में, तो इट वाज अराउंड 1500 किलोमीटर सिंगल ट्रिप। 1500 किलोमीटर सिंगल। मैं कैसा प्लान करा बोले तो ऑल्ट लगाया था, लाइक सोचो मेरा लाइक इधर से विजयवाड़ा गया था, अप्रॉक्सीमेटली 320 किलोमीटर से, उधर से फिर स्टे करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकला स्टार्ट हुआ था, उसके बाद राजमंड्री में चार्ज करके वाइजाग गया था। 2 बार चार्ज पे लगाया आपने? तो पूरे 1 2 3 4 बार चार्ज पे लगाया, और एक बार ये चार्ज होने में करीब 14 से 15-16 घंटे ऐसे ले लेती है। तो ये कितने कार आपने? घर पे चार्ज करने के लिए देखो, अगर सोचो 20 to 100% बोले तो 8 आवर्स लेता है। 8 आवर्स लेता है। बिलो 20 बोलो, सोचो 12% से 100% बोले तो 8 आवर्स 30 मिनट्स ले सकता है। अच्छा, पोर्टेबल चार्जर की? पोर्टेबल चार्जर ही मैं बोल रहा हूँ। फास्ट चार्जर बाहर आपको अगेन 20 to 100% आपको 1 hour 15 मिनट्स ले सकता है। अगर 20 से बिलो है बैटरी, 12% 15% है बैटरी, सोचो फास्ट चार्ज लगाए तो 1 hour 30 मिनट्स, और नहीं तो 1 hour 35 मिनट्स ले सकता है। चलो, चार्जिंग की बात हो रही है, तो इसके जो फास्ट चार्जर है सिटी में मिलना इजीली आपको मिल जाते हैं, या आप कैसे ढूंढते हैं फास्ट चार्जर? इसके लिए टाटा पावर ऐप है, उससे हम लोग ढूंढ सकते हैं। अगर में लाइक नेगेटिव थिंग है कि जो भी चार्जर्स है ना, प्राइवेट चार्जर्स अपार्ट फ्रॉम टाटा, वो टाटा में नहीं दिखता है वो। हम लोग एक स्टेट में एक ऐप्स रहता है, वो हम लोग थोड़ा नेट में प्लग शेयर करके एक ऐप रहता है, उसमें थोड़ा रिसर्च करें तो आपके जो भी आप कवर करना चाह रहे हैं वो एरिया में क्या क्या है प्राइवेट का चार्जेस है, क्या क्या ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें मनी फिर डाल के प्लानिंग अच्छा प्रॉपर करें तो परफेक्टली हो जाता है। क्या प्राइस मांगते हैं वहाँ पर जब आप फास्ट चार्ज करते हैं उसको? फास्ट चार्ज ये किलोवाट पे रहता है, बोले तो 1 किलोवाट के ऊपर रहता है। 1 किलोवाट बोले तो 1 यूनिट, तो इसको 30.2 किलोवाट, तो अप्रॉक्सीमेटली हमको 20 to 100% आपको 520। इसके पहले एक साल पहले कम था, अभी पूरा रेट बढ़ा दिए थे, क्योंकि तो कार का रेट बढ़ा है, चार्जिंग का रेट और पावर का बिल भी बढ़ा दिया। पावर का बिल भी बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ी है, यूनिट ज़्यादा लेती है बैटरी आपकी? घर में तो नहीं बढ़ा है, सेम उतना ही से। मोस्टली कभी बाहर निकल रहे बोले तो वो कितने कंजप्शन ले लेती है यूनिट? तो ये देखो, मैं कभी भी 20 से नीचे बैटरी नहीं गिराता हूँ, सो 20 to 100 मेरे को अप्रॉक्सीमेटली एक 24-25 यूनिट्स।
और पूरे साल हफ्ते चला लेते हैं आप 24 तो यूनिट? वैसे बोले तो मेरे को करंट ओनली ये कार लगा लाइक मंथली मेरे को एक कार पे चार्जिंग घर पे 700 to 800 रुपीज़ करंट बिल ज़्यादा आ रहा है ओनली कार के लिए। घर का छोड़ दिया तो 700 to 800 मेरे को अच्छा, बिल आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इसको घर पर चार्ज कर रहे हैं, फिर आपने बताया फास्ट चार्ज भी करते हैं। मैंने सुना है कि फास्ट चार्ज भी करें अगर बैटरी को और नॉर्मल अगर पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करें तो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो टाटा वाले क्या बोले तो हर 3 फास्ट चार्जिंग के बाद हम लोग को स्लो चार्ज करना है, वो रिकमेंडेड है। उससे बैटरी का लाइफ और वेयर एंड टेयर कम होता है क्या बोले थे। और ये क्या है ना, फास्ट चार्जिंग करे तो जल्दी होता है, हीट बहुत प्रोड्यूस करता है। वो आपको मालूम है फ़ोन में भी जब फास्ट चार्जिंग लगाए तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जल्दी ड्रेन हो जाता है। अच्छा, तो उन लोग क्या बोले तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, नहीं तो कुछ बैटरी के लिए हेल्थी गुड टिप बोले तो एवरी 100 किलोमीटर्स पे आप एक छोटा सा 5 मिनट्स ब्रेक ले लो जी। ब्रेक लेके और फास्ट चार्जिंग होने के बाद इमीडिएटली कार नक्को स्टार्ट कर नक्को चलाओ। एक एटलीस्ट एक 2-3 मिनट रुके तो तब तक कूल हो जाता है बैटरी पैक, तब आप चल सकते हैं। चलिए, चार्जिंग की आपने बात बताई। यहाँ पर इसकी अगर बैटरी को लेकर बात करें तो कभी ऐसा हुआ है कि बैटरी आपको कुछ फील हुआ हो कि बैटरी से कोई आवाज़ आ रही है, या आप रात भर जो चार्ज पर लगाकर छोड़ गए, भूल गए हैं, क्योंकि काफ़ी समय लेती है रात को मोस्टली लोग चार्ज पर लगाते हैं, उस वक्त ये बैटरी कैसा रिएक्ट करती है? वैसा कुछ नहीं, लाइक आपको पता ही नहीं चलता। मोस्टली टाटा का EZ पावर ऐप है, लाइक उसमें से हम लोग टाटा Z कनेक्ट ऐप है, उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं चार्जिंग हो रहा कि नहीं, ETA क्या है। और रिकमेंडेड क्या है बोले तो कभी भी फुल होने के बाद इमीडिएटली गन नको निकालो, उसको एटलीस्ट एक 15-20 मिनट्स ज़्यादा लगाए तो सेल बैलेंसिंग होता है। सो उससे क्या होता है, लाइक परफेक्ट कैलकुलेशन परफेक्टली होता है। और एक आपको अच्छा और एक टिप देना चाह रहा हूँ, वो है कि कभी सोचो आपका लॉन्ग जर्नी जा रहे हैं 300 to 400 किलोमीटर से, सोचो अगर ज़्यादा चार्जर्स है, फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है, आप 80 to 90% ही चार्ज करके चलो, क्योंकि लास्ट 10% नहीं तो 15% रहता ना, वो एक आपको आधा घंटा ले लेता, 15 to आधा घंटा ले लेता। तो चार्जर ज़्यादा है बोले तो 80% कर लो, निकल जाओ, फिर आगे पॉइंट पे और एक 150 किलोमीटर्स के बाद और एक चार्जिंग है तो उस पर फिर 80% लगा के चले जाओ। तो वैसा आपको एक हाफ एन आवर 1 आवर टाइम सेव होता है चार्जिंग पे। ठीक है, ये तो बात हुई चार्जिंग की, बैटरी की। और बैटरी से ही एक बात है कि कुछ समय पहले, अभी हाल ही में एक महीने पहले ही टाटा नेक्सॉन ईवी में आग लगी थी। आप जानते होंगे कि शायद कुछ लोगों का कहना था कि बैटरी एक उसका इशू थी, चार्जिंग में कुछ इशू था। आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता लगा नेक्सॉन ईवी में आग लग गई और आपके घर के पार्किंग में भी वही गाड़ी खड़ी है? तो एज लाइक आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड फॉरेन में भी कॉमन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आग लगना कॉमन है, मगर हम कैसे उसको अच्छी तरीके से हम लोग केयर कैसे कर रहे हैं बोले तो चार्जिंग कैसे कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक्स दे रहे हैं कि नहीं, तो टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कैसा है, हम लोग इसको बैटरी पे कितना लोड डाल रहे हैं। सोचो अभी इस पे 16 डिग्री सेल्सियस AC डाल के धूप में 40 डिग्री में चला के फास्टली चला तो हीट ऑब्वियसली आ जाता है। लेकिन ये बात आप जो बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए समझना मुश्किल है ना, जो आज तक पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिक, उनकी आदत तो सेम रहेगी। तो उनको फिर आप कैसे बताएंगे कि आप जब इलेक्ट्रिक पे स्विच करें, देखिए इन बातों का ध्यान रखें? तो देख 100 में से एक कार तो हो सकता है, वो भी कुछ सेल्स का प्रॉब्लम रह सकता है, मगर आपको वारंटी है, इंश्योरेंस है, तो फिक्र करने का ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि मानिए आपकी कार में एक आग लगती है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आप हाइपर हो जाएंगे? क्या आप कंपनी को फ़ोन करेंगे? कैसे इंश्योरेंस क्लेम करेंगे? ऑब्वियसली पहले वो रिसर्च में करा था। अगर सोचो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ में आग लगे बोल तो बैटरी में से आग निकलता है, तो वो पहले इसके नीचे बैटरी पैक रहता है ना, उसके नीचे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। आप हो सके तो कुछ साबुन का पानी, नहीं तो वो CO2 का बोतल आके लगा सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट पेट्रोल में देते ना सैंड। फायर बुझाने की बात आप बता रहे हैं, मैं एज अ कस्टमर की यार मुझे घाटा हो गया, मैं इंश्योरेंस पे जाऊँ क्लेम करने, तो वो टाटा किस तरह से? पहले टाटा शोरूम से चेक करना है, क्योंकि उन लोग रिसर्च करते हैं ये कैसा जला था, ये खुद की प्रॉब्लम है, नहीं तो अच्छा, अगर टेक्निकल आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो क्या इंश्योरेंस नहीं देते? इंश्योरेंस मोस्टली आता है, क्योंकि मैंने सुना है कि कई लोग ना, देखिए पेट्रोल कार में मॉडिफिकेशंस काफ़ी लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक कार में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसकी बैटरी पर फ़र्क पड़ता है। टायर्स को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं या कुछ अलग इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो चीज़ रहती है। तो क्या कंपनी उसमें कुछ कहती है कि नहीं ये तो आपकी गलती, मॉडिफिकेशन की करी आपने? सोचो वैसे बोले तो बेस्ट एग्जांपल्स इसके पहले प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट करने के पहले सब लोग क्रूज कंट्रोल, आहा क्रूज के थर्ड पार्टी का डिवाइसेस आए थे, वो लगा के क्रूज कंट्रोल
यूज़ कर रहे यूज़र्स। मैं भी उसको पूछा था लाइक कितना हो सकता है बोले तो दे टोल्ड मी इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 25 to 30,000। वो मैं ऑलरेडी पूछा था, उन लोग बोले थे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लग एंड प्ले जस्ट निकाल के वो लगाना का प्रॉब्लम है ना, कुछ वायरिंग का झंझट कुछ करे तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ जस्ट ये जस्ट जैसा मोबाइल चार्जर जैसा है, क्लिप जैसा रहता है, वो लगा के जस्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को मॉडिफिकेशन बोले तो मोस्टली आप जो बोल रहे हैं ना, वो इंजन का जो बैटरी रहता है ना उस पे पर रहता है, नीचे बेस का बैटरी पे कुछ आपको फर्क कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक बात है क्या बोले तो ये टायर भी मेरे टायर के विथिन 2 साल के अंदर मेरे को बबल आया था, एयर बबल आया था साइड पे। मैं टाटा वाले को फ़ोन करके रिसर्च करके बहुत चेक करे तो वारंटी रहता है उसको भी, हर एक पार्ट पे वारंटी रहता है, इंडिविजुअल वारंटी रहता है, इंश्योरेंस नहीं जाना वो टाइम पे। हम लोग बोले तो मैं बोला था लाइक ऐसा ऐसा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बबल उन लोग ले थे, एक 1 वीक लगाए थे टायर, मेरे को डायरेक्ट एमआरएफ से डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आ गया। अच्छा, बबल की बात करी, सर्विस कैसी मिलती है टाटा की तरफ से? फिलहाल कंपेयर टू दूसरा गाड़ी लाइक कंपेयर टू मारुति एंड Hyundai, टाटा का तो ठीक है। लाइक खासकर इलेक्ट्रिक कार्स में इलेक्ट्रिक कार में कुछ सर्विसिंग ज़्यादा कुछ नहीं है, ईयरली आपको इसको गेयर ऑयल कुछ चेंज करते हैं, वो एक ही मेजर रहता है, बाकी सब नॉर्मली ऑयल असिस्टेंस मिलती है इसमें? और रोड साइड असिस्टेंस है, इंश्योरेंस में है और टाटा के तरफ से 2 है। कभी यूज़ किया है? और रोड से अभी तक नहीं। कभी आपके साथ कोई इस कार को लेकर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है सर्विस को लेकर कि आपको लगा हो आपका विश्वास टाटा पर और अधिक बढ़ गया हो कि उनके सर्विस सेंटर ने आपकी बहुत अच्छी मदद करी हो, या फिर एक बहुत ख़राब मदद करी हो जिसकी वजह से आपका टाटा पर जो विश्वास है थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि आप 1.5 साल से इस कार को चला रहे हैं? या टाटा लोग बहुत अच्छे हैं सर्विस। आप क्या करना मतलब उसको उन लोग को पीछे पड़े तो अच्छा सर्विस देते, नहीं तो आप सोचो हमने दे दिया उन लोग कर देते कि कैसा रहे तो वो नहीं होता। अगेन इट डिपेंड्स शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे, सर्विस सेंटर पे रहता है। शोरूम पर डिपेंड रहती है, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा फॉलोअप करना है, क्या ऐसा हुआ था, क्या कई को हो रहा था, क्या है, तो वो हम लोग जो भी अपडेट्स है ना वो टेलीग्राम टाटा नेक्सॉन ईवी का ग्रुप है उसमें पोस्ट करते हैं और सबका इनपुट्स फीडबैक्स देख लेते हैं, वैसा हम लोग सेल्फ एजुकेट कर लेते हैं क्या ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो एक बार मेरे को एक प्रॉब्लम आया था लाइक फास्ट चार्जिंग करने के बाद हाईवे पे निकल रहे तो ड्राइव से न्यूट्रल में ऑटोमेटिक वो हो रहा है, तो वो मैं एक 2 मिनट्स गाड़ी को साइड करवा के बंद करके ऑन करके चालू कर दिया तो एक इशू फिक्स हो गया था। रोड साइड असिस्टेंस ली थी वहाँ पर आपने? रोड साइड कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ अभी तक आपने यूज़ किया वैसे रोड साइड? नो, अभी तक नहीं यूज़ नहीं करा था। चलिए, आपको ठीक है। इसी के साथ चलिए ये बात हुई सर्विस को लेकर, बैटरी को लेकर, फायर कैचिंग इंसिडेंट को लेकर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि इसमें प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, उस अपडेट में आपको क्या फीचर्स मिले हैं, और दूसरी बात वो अपडेट आपको ने कैसे इसमें इंस्टॉल किया? तो प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद सबको अपडेट करे थे लाइक हर बंदे को कंपनी के तरफ ईमेल नहीं तो मैसेज नहीं तो कॉल आता है लाइक आपका गाड़ी लेके आ सकते हैं, तो आप पहले आप सर्विस सेंटर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मेरा कार है प्राइम सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए क्या बोले तो उन लोग बोल देते, वो टाइम पे गए तो आप अर्ली मॉर्निंग गए तो आपको 1 घंटे में 1 आवर में मिलता है अपडेट, सर्विस सेंटर। स्कूटर्स में क्या होता है कि आप मोबाइल पर ही इंस्टॉल कर सकते हैं, कार्स में ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एयर अपडेट्स इस पे नहीं है, ऑन में OTT अपडेट्स ऑन एयर इसको नहीं है, जो भी है लैपटॉप लगा के केबल लगा के वो अपडेट करते हैं। और सोचो आप आफ्टरनून में तो इवनिंग टाइम गए तो एक बार सर्वर डाउन रह सकता है, आपको 3 घंटे 2 घंटे भी वेट करना पड़ता है क्योंकि सर्वर डाउन है क्या बोलते हैं। तो बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग आवर्स लाइक 8:30 9 वैसे चले जाओ, आपको 1 घंटे में हो जाता है, वो ये भी फ्री है, कुछ टाटा वाले कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, ये फ्री हो जाता है। अच्छी बात है बोले तो 2 अच्छी बात मेरे को लगे है, क्रूज कंट्रोल। मैं सिटी में भी जो भी अभी भी काली रोड है बोले तो क्रूज कंट्रोल चलाता हूँ, उससे क्या है ना पावर कंजम्पशन, बैटरी कंजम्पशन स्टेबल रहता है, वो लाइन नीचे लाइन रहता है ना, वो स्टेबल लाइन रहता है और माइलेज भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, वो जब क्रूज कंट्रोल पर आप होते हैं, ब्रेक प्रेस करते हैं, तो क्रूज कंट्रोल हट जाता है कि रहता है? जस्ट लाइक नॉर्मल कार जैसे ब्रेक प्रेस करे तो एक्सीलेटर प्रेस करे तो क्रूज कंट्रोल, रिजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह सब इसमें मिल जाता है? रिजनरेटिव। और क्रूज में सोचो आप स्लोप में चला है, क्रूज कंट्रोल लगा है, स्लोप में जा रहा है, वो एक्स्ट्रा स्लोप का एनर्जी ना वो ऑटोमेटिकली क्रूज में रहता है और रीजन भी ले लेता है। अच्छा। 2 साइमल्टेनियस हो रहा है, वो मैं ऑब्जर्व करा था। अच्छा, आपने स्लोप पर जाने की बात करी तो नेक्सॉन EV मैक्स में तो हिल होल्ड असिस्ट, पार्किंग होल्ड, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं, इस प्रकार में वो फीचर्स मिलते हैं? हिल होल्ड असिस्ट है, ऑलरेडी चेक भी करा था। पहाड़ी पे गए हैं कुछ एटलीस्ट एक 4-5 सेकंड के लिए। चढ़ाई को लेकर आप मुझे अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। आपने कभी से चढ़ाई पर चढ़ाया हो तो इजीली चढ़ जाती है, फैमिली सारी होती है, कार में कोई दिक्कत नहीं होती? इजीली चढ़ जाती है, अगर सोचो पूरा लोड है, पूरा डिक्की भी फुल करे तो भी स्पोर्ट्स मोड्स में लगा के आप कितना फास्ट बोले तो उतना फास्ट में चला सकते हैं। और आपने कभी से ऑफ रोड चलाया है? हाँ, ऑफ रोड भी चलाया। सस्पेंशंस कैसा रहता है अंदर, मतलब जो लोग हैं परेशान होते हैं या उछलते कूदते एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं? वैसा कुछ नहीं है, मेन एडवांटेज टाटा का मेरे को
अच्छा 2 पॉइंट बोले तो एक सस्पेंशंस बहुत कंफर्ट है आपको, इंच भी थोड़ा अंदर वो भी अब्जॉर्प्शन पूरा सस्पेंशन ही ले लेता है, और इसका नॉइस लेवल्स भी कुछ भी कम नहीं आता, और बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी है कि आप सोचो आप इंश्योरेंस लेने का भी ज़रूरत नहीं है, क्या आप बोल सकते हैं। 1-2 बार मेरे को हुआ था छोटे मोटे एक्सीडेंट्स लाइक ऑटो के साथ ऐसा। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक स्क्रैच पड़ा है, इसकी कुछ कहानी बताएंगे पीछे? हाँ, तो क्या हुआ, एक बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैं नॉर्मली चला रहा था, एक ऑटो वाला साइड से ओवरटेक करके फास्टली इस साइड में लगा दिया था, उसका तो अंदर चले गया मेटल पार्ट। अच्छा। मेरा तो एक स्क्रैच, जस्ट नॉर्मल स्क्रैच आया था, तो मैं पता को लेकर अब आप कैसे सॉल्व करेंगे ये स्क्रैच में, तो मैं टाटा में जाके पूछा था लाइक छोटे मोटे पेंटिंग का जो भी करना है, डेंटिंग पेंटिंग आप बाहर कर रहे हो तो सस्ते में हो जाता है, और मेजर एक्सीडेंट हुए तो कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम करो, छोटे मोटे करे तो आप सोचो कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्लेम कम मिलता है। अच्छा, तो वो मैं बाहर से एस्टिमेशन ले लिया था, बाहर से करवाएंगे। अब अगर हम बात करें सेफ्टी को लेकर, तो हमारे जो भारत के यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जो सेफ्टी को लेकर काफ़ी कह रहे हैं कि हर कार में जो है एयर बैग्स होने चाहिए, बिना एयर बैग्स की कार यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, अच्छे एयर बैग्स लगाए जाने चाहिए। इस कार में सेफ्टी कितनी है, आप सेफ फील करते हैं जब इसे चलाते हैं? ऑब्वियसली मैं बहुत सेफ फील करता हूँ, और ये गाड़ी छोड़ के मैं दूसरा गाड़ी लाइक मारुति के गाड़ी जो भी मैं चला रहा था, बहुत दिनों के मारुति की गाड़ी चला के मैं परसों एक लास्ट मंथ मेरा फ्रेंड का गाड़ी चलाया, तो वो लाइक बैठ के चलाया तो मेरे को डर लग रहा है, क्या है बिल्ड क्वालिटी, ऐसे डोर नहीं तो कुछ तो भी, तो वो थोड़ा आदत पड़ जाती है, क्योंकि इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कंफर्ट लेवल्स देख के आप नेक्स्ट गाड़ी भी ईवी लेना क्या सोचते हैं। इस कार को आप ही घर पर चलाते हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी चलाते हैं? मैं सब लोग चलाते हैं, मेरा वाइफ, मेरा फादर, इवन फादर इन लॉ, इवन मेरा कजिन, सब लोग चलाते हैं। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या बताते हैं वो कि उनको कोई यार बड़ा वियर्ड हो गया, इरिटेटिंग थी कार चलाना, कुछ अच्छा था? तो एक ही बोले तो उन लोग को तो इसको प्लानिंग रहना, कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो तो गूगल मैप्स को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। गूगल मैप्स में सोचो 300 दिखा रहा है, मगर रियल टाइम गए तो आपको 340, 320, एक 20 to 50 इधर उधर हो सकता है, तो वो माइंड में लगा के इसको चलाना है। जी, तो आपने इसको 16,800 किलोमीटर चलाया है, और 16,800 किलोमीटर में आपने सर्विस ली है कार इसकी? कितनी सर्विस ली है आपको? 3 सर्विस हो गए। 3 सर्विस हो गए। किस तरह सर्विस देते हैं? 6 महीने में, एक साल? एवरी 6 महीने में एक सर्विस रहता है। फर्स्ट सर्विस नॉर्मल वाला, सेकंड सर्विस में गियर ऑयल चेंज करते हैं। और इतने हज़ार किलोमीटर के बाद आपको कितनी समस्याएं इस कार से मिली है, आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। समस्या बोले तो एक तो वो है कि क्योंकि फास्ट चार्जिंग जो भी कहा तो भी एक ऐप में गवर्नमेंट भी कुछ करके, एक ऐप में यूनिवर्सल ऐप में सब फास्ट चार्जर्स इंक्लूड रहता, वो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि प्लानिंग करने के सडनली सोचो आप विदाउट प्लान आप कहा तो चले गए, वो एरिया में है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं, वो लाइफ स्टेटस ओनली टाटा ऐप में ही, टाटा का चार्जर्स पे ही पता चलता है। वो भी जो भी प्राइवेट है, जियोन है, लाइक लाइन चार्ज है, और बाकी जो भी है ना, वो हम लोग नहीं चेक कर सकते। और एक बार मेरे को क्या हुआ बोले तो चार्जिंग लगाने का गए तो ऑलरेडी एक बंदा लगा रहा था, तो मैं और 1 घंटा उसके लिए, उसका होने तक मैं इंतज़ार करना पड़ा, और मेरा और एक 1 आवर फास्ट चार्जिंग के लिए हुआ था। पर मैंने तो देखा है कि वहाँ चार्जिंग स्टेशन पे 2 पोर्ट रहते हैं। वो 2 है, एक तो लेटेस्ट वाला है जो भी टाटा कार सपोर्ट करता है, जो भी पुराना है ना, वो महिंद्रा कार E2O कार्स और टाटा और पुराना कार्स है ना, वो ओल्डर टेक्नोलॉजी है। तो मतलब कंपनी को जो है थोड़ा चार्जिंग, हाँ, वो जो भी गन्स है ना, वो टाइप सी गन्स। अब जो लोग इस नेक्सॉन ईवी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आप किन लोगों को इलेक्ट्रिक कार सजेस्ट करेंगे? जो लोग ऑफिस वर्किंग हैं, या जो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं, या जिनको ऑफ रोड गाड़ी चलाना पसंद है, किन लोगों को ये आप जो है इलेक्ट्रिक कार सजेस्ट करेंगे? मैं इन लोग को सजेस्ट करता हूँ, ओनली आपका ओनली सिटी में है, वो भी 200 किलोमीटर्स के रेंज में है, डे टू डे आप ये कार ले सकते हैं। अगर नहीं तो पुराना गाड़ी है, पेट्रोल नहीं तो डीजल, वो रख के ये प्राइमरी कार आप सिटी में चला सकते हो। और कहाँ तो भी अभी और अच्छा बात है बोले तो बच्चे लोग भी ये बोल के, यार सिंपल है गाड़ी चलाना, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्लच और गियर का झंझट ही नहीं है, तो जस्ट डालना है, चलना है, तो वो अच्छा रहता है। आप और एक अच्छा एडवांटेज बोले तो टैक्स एग्जम्पशन भी इस पे रहता है। जस्ट लाइक होम लोन आप कैसे टैक्स दिखाते हैं, इस पे भी इलेक्ट्रिक कार पे दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स भी मिल जाता है, 1,50,000 तक का है। हाँ, और सब्सिडी कितनी मिली थी आपको? सब्सिडी ये स्टेट तेलंगाना स्टेट पे तो नहीं है, बाकी लेकिन सेंटर की जो फेम टू सब्सिडी है वो तो मिली होगी। स्टेट टू स्टेट
स्टेट डिपेंड है, लाइक कर्नाटका और तमिलनाडु में आपको सब्सिडी मिल रहा है। और मेरे को तो रोड टैक्स नहीं था और वो एक ही नहीं था, मेरे को रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी गिरे थे। अभी तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी निकाल दिए। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 16,800 किलोमीटर टाटा नेक्सॉन ईवी को 1.5 साल चलाने के बाद आप इसे 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से 5 देता हूँ। 5 में से 5 स्टार। 5 आपने थोड़ा सा मुझे बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी लगती है, वो फिर भी चार्जिंग, मतलब आप satisfy हैं अभी इस कार से? सोचो चार्जिंग, अभी टाटा को अकेले ब्लेम नहीं कर सकते ना फास्ट चार्जिंग, क्योंकि वो गवर्नमेंट और सब जने वो लाइक नया स्टार्टअप जो भी लगाना चाह रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करे तो ओवरऑल कार में कोई आपको कुछ दिक्कत प्रॉब्लम ही महसूस नहीं है, कुछ होती? प्रॉब्लम नहीं है। जी तो धन्यवाद अनिरुद्ध जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए, अपने यहाँ हमें बुलाने के लिए। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को एक बार ज़रूर कहे कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। श्योर, प्लीज सब्सक्राइब टू ईवी हिंदी। थैंक यू जी। तो दोस्तों ये था नेक्सॉन ईवी का कस्टमर रिव्यू। अब आपके क्या विचार है इस कार को लेकर, इस कस्टमर रिव्यू को लेकर, हमारे बीच हुई बातचीत को लेकर आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि अनिरुद्ध ने भी कहा है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।